बादी उल नज़र में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट जा सकता है। बुनियादी सवाल यह है, जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी केस वापस ले सकती थी। जस्टिस मंसूर अली शाह के सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शो कॉज नोटिस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, अगर हम आर्टिकल 191A की तशरीह का केस सुनते तो ये सवाल उठाया जा सकता था। हमारे सामने केस जजेस कमेटी के वापस लेने से मुतालिक है। चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जजेस कमेटी का हिस्सा हैं। हामिद खान ने कहा कि कुछ जजेस को कम इख्तियारात मिलना और कुछ को ज़्यादा, ऐसा नहीं हो सकता। तोशाखाना 2 केस में बानी पिचाई और बुशरा बीबी को फौरी रिलीफ ना मिल सका। बर्रियत की दरखास्तों पर FIA को नोटिस जारी। 28 जनवरी तक जवाब तलब। वकील सलमान सफदर की केस जस्टिस गुल हसन को भेजने की इस्तदा। जस्टिस राजा इनाम ने रिमार्क्स दिए, वो जमानत की दरखास्तें थीं, ये अलग मामला है, यह अदालत केस सुनेगी। आप केस के मेरिट्स पर दलाल दें। क्रिमिनल कार्रवाई के इस मौका पर स्टे करने की कोई अदालती नज़ीर मौजूद नहीं। हम दूसरे फरीक को भी सुन लेते हैं। ट्रायल कोर्ट ने बानी पिचाई और बुशरा बीबी की बर्रियत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी थीं। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 26 लाख से तजावुज़ कर गई। इलेक्शन कमीशन के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मर्द वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 12 लाख, ख़वातीन की 6 करोड़ 13 लाख है। पंजाब में कुल वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 55 लाख, सिंध में 2 करोड़ 78 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 2 करोड़ 25 लाख, बलूचिस्तान में 54 लाख 37 हज़ार, जबकि इस्लामाबाद में कुल वोटर्स की तादाद 11 लाख 70 हज़ार है। जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। हुकूमत ने जवाब तैयार कर लिया। 9 मई के हवाले से कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। तहरीक इंसाफ को 9 मई की माफ़ी मांगना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर एतराफ़ कर चुके, 9 मई में हमारे लोग शामिल थे। हुकूमत का अल-यमीन गंडापुर के बयान को भी अपने जवाब का हिस्सा बनाने का फैसला। आखिरी तारीख से कबल ही PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो गए। हुकूमत 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा पूरा करने से गुरेज़ां। PTI कैदियों समेत जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर डट गई। PTI का जुडिशल कमीशन बनाने तक मुज़ाकरात की अगली मीटिंग में भी ना बैठने का ऐलान। हुकूमत ने PTI को तहरीरी जवाब के लिए 28 जनवरी की तारीख दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसादी की ज़ेर सदारत हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, जुडिशल कमीशन बनने या ना बनने का अभी फैसला नहीं हुआ। इजलास में मुतालिबात पर गौर हुआ, कानूनी मुशावरत की गई। ज़ेली कमेटी का इजलास आज या कल दोबारा होगा। PTI का सियासी जमात वाला रवैया नहीं, हमारे साथ मीटिंग नहीं करेगी तो इनका क्या फ़ायदा होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, तहरीके मुतालिबात सब कमेटी 2 दिन में जवाब तैयार करके पेश कर देगी। पाकिस्तान में पहली बार मुज़ाकरात नहीं हो रहे जो किसी को तरीक़ा मालूम ना हो। रास्ता जब भी निकलता है तो इसी तरीके से निकलता है। PTI वाले हमारे जवाब पर गौर करें, फिर हमसे बैठ कर बात करें। 9 मई पर DG ISPR ने कहा था कि पहले सिद्ध के दिल से मुआफ़ी मांगें। इस्टेब्लिशमेंट का हमें भी और PTI को भी वाज़ेह पैगाम है, इस्टेब्लिशमेंट कभी PTI के साथ मामला तय नहीं करेगी। मुज़ाकरात के नाम पर कठपुतलियों के ढोंग ने इन्हें कौम के सामने बेनकाब किया। शेख वकास अकरम कहते हैं, जिस दिन आइन और जमहूरियत बहाल होंगे तो फॉर्म 47 के वजीर मुल्क से भागेंगे। मैंडेट चोर सरकार जमहूरियत के खिलाफ मुजरिमाना इक़दाम की बुनियाद पर खड़ी है। ये ग्रोह हमेशा वोट की तौहीन और मैंडेट चोरी से इक़्तिदार में पहुंचा। नवाज शरीफ जमहूरियत के खिलाफ साजिशों का मरकजी मोहरा रहे। इक़्तिदार बचाने के लिए मुजरिमों का टोला मुल्क को दाव पर लगाने से दरेग नहीं करेंगे। बुज़दिल कभी अपनी ज़ात से बालातल होकर फैसला करने की जसारत नहीं करेंगे। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद या 20 लाख जुर्माना होगा। पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। तरामीम के तहत डिजिटल राइट्स के लिए 4 इदारे बनाने का फैसला। गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद की तारीफ में 16 अक़साम का मवाद शामिल। इस्लाम मुखालिफ, मुल्की सलामती के खिलाफ मवाद, गैर अखलाकी और तौहीन अदालत या इस एक्ट के तहत किसी जुर्म के लिए उकसाने वाला मवाद शामिल। गैर कानूनी मवाद में गुस्ताखाना, तशद्दुद, फ़िरका वाराना मुनाफरत को हवा देने वाला मवाद भी शामिल। फहश मवाद, कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी, जराइम या दहशतगर्दी के हौसला अफजाई पर मुश्तमिल मवाद भी गैर कानूनी मवाद की तारीफ में शामिल होगा। जाली या झूठी रिपोर्ट्स, आईनी इदारों और इनके अफसरान के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी पर मबनी मवाद गैर कानूनी होगा।